प्रणाम आप सभी को। जैन सीरीज के तीसरे ये लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर की शुरुआत में हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके शुरुआत कर सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंचनमुपकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसे पडमं हवै मंगलम। जैसे कि दूसरे लेक्चर में हमारे स्कॉलर अर्पित भाई शाह ने हमें जैन धर्म का इतिहास प्रभु महावीर से वर्तमान तक के बारे में एक भूमिका बांधी और बहुत अच्छे हमें इंसाइट्स मिले, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमें जानने को मिली। और उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा लेक्चर है। ये जैनायन सीरीज पूज्यपाद गुरुदेव यशोवर्मा सूरीश्वरी महासाहिब के आशीर्वाद से और पूज्य भाग्य सूरीश्वरी महासाहिब के मार्गदर्शन से ये एक अद्भुत प्रयत्न है कि जैन धर्म के मूल तत्वों और मूल्यों को हम सरल भाषा में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और नए तरीके से हम समझ पाए, हम सब साथ मिलके सीख पाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, वन बाय वन हम इसमें जुड़ रहे हैं। आपको आनंद होगा ये जानकर कि कुल 300 जितने मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। कुछ मेंबर्स लाइव जुड़ते हैं और कुछ मेंबर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सुनते हैं। बहुत अच्छे हमको फीडबैक भी मिलते हैं और आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे। आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हमारे अर्पित भाई शाह जो कंपनी सेक्रेटरी है बाय प्रोफेशन और जैन धर्म के इतिहास, जैन धर्म के मूल्यों को और जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरह से हमें समझाएंगे। हम उनसे विनती करते हैं कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। प्रणाम। प्रणाम जैनिश भाई। पूज्यपाद गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुत उत्साह के साथ हमने पहला सेशन कंप्लीट किया था लास्ट वीक, और जिसके अंदर हमने भगवान महावीर के निर्वाण से लेके हमने परंपरागत जो इतिहास था वो समझने की एक छोटे से प्रयास किया था। और हम आज के सेशन प्रारंभ करते हैं परमात्मा महावीर देव की स्तुति करके। नमो दुर्वार रागादि वैरीवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने महावीराय ताइने। परम उपकारी ऐसे श्री महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो सिलेबस है, जो हमारे टॉपिक है, वो किस पर निर्धारित है। तो त्रिपुटी महाराज द्वारा रचित जैन परंपरा का जो इतिहास नामक पुस्तक थी उस पे हमारा ये सिलेबस निर्धारित है और इसी में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पूज्यपाद गुरु भगवान के दर्शन करके हम आगे बढ़ते थे और उसमें महावीर स्वामी भगवान के जीवन चरित्र के बारे में हमने जाना कि कैसे अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल चक्र होते हैं। उसके बाद हमने जाना था भगवान महावीर के विविध नाम, उनके कल्याणक आदि स्थान के बारे में। उसके बाद हमने महावीर स्वामी भगवान के परिवार के विषय में जाना था और उसके बाद प्रभु ने विचरण कहाँ कहाँ किया, कौन से क्षेत्रों में विचरण किया, उनकी गृहस्थ अवस्था कितनी थी और उनका निर्माण कब हुआ, वैसे सब विगत जानने के बाद हमने प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवंत की शासन स्थापना के विषय में जाना था और कैसे 11 गणधर भगवंतों ने दीक्षा ली थी। आगे जाके हमने 11 गणधर भगवंतों के विषय में एक एक करके जाना और उसके बाद भगवंतों की परंपरा जानने के बाद हम आगे बढ़े और उसके अंदर हमने देखा कि कैसे पार्श्वनाथ परमात्मा की जो परंपरा थी और जो महावीर भगवान की परंपरा थी, उन दोनों का मिलन कैसे हुआ और कैसे उपकेश गच और निर्ग्रंथ गच आदि का उद्भव हुआ। उस समय और कौन कौन से फिलोसोफर्स थे उनके बारे में हमने जाना, गौशालक, गौतम बुद्ध आदि के बारे में। फिर हमने श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत के बारे में जाना, उनके चरित्र को जाना, उन्होंने दीक्षा कब ली थी और उनका पर्याय सबसे ज्यादा था। उनके आगमों के बारे में जाना, आज हम उन्हीं के आगमों के का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हुए हमने दृष्टिवाद क्या था उसके बारे में हमने जाना और उसके बाद हमने श्रेणिक राजा का एक छोटा सा जीवन चरित्र लिया था
और उसके बाद अभय कुमार का जीवन चरित्र लेके हमने मेसोपोटामिया तक की बात की थी कि कैसे जैन धर्म का मेसोपोटामिया के साथ भी लिंक हो सकता है। ये हमने पहले सेशन में जाना था, उसको एक छोटा सा रिकैप करके अब हम आते हैं आज के सेशन में, कि जहां पे हम श्री जम्बू स्वामी महाराज के चरित्र से प्रारंभ करेंगे। तो सुधर्मा स्वामी के बाद की जो पाठ परंपरा थी वो श्री जम्बू स्वामी महाराज ने संभाली, और उनका जन्म राजगृही नगरी में हुआ था, और बहुत ही समृद्ध परिवार से थे, और साथ साथ में बहुत रूपवान थे। 16 वर्ष की जब उनकी आयु थी तब उनकी सगाई 8 सुंदर युवतियों के साथ हो चुकी थी। और एक दिन श्री सुधर्मा स्वामी गणधर भगवंत की देशना सुनते सुनते उनके अंतर में बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसी क्षण उन्होंने गणधर भगवंत से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। और गणधर भगवंत ने कहा तो विलंब कैसा, और बस माता पिता की अनुज्ञा लेने के लिए वो जाने वाले थे, और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और ब्रह्मचर्य व्रत लेके अपने घर गए। घर जाके अपने माता पिता को ये बात बताई कि अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे विरक्ति हो गई है संसार से, और मुझे सुधर्मा स्वामी भगवंत के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित करना है। ये बात उन्होंने अपने माता पिता से कही। माता पिता बहुत शौक में आ गए, क्योंकि एक का एक पुत्र, इतना रूपवान पुत्र, इतनी समृद्धि, वो सब छोड़ के यदि वो दीक्षा ले ले तो कैसे चलेगा। यह बात उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया अपने पुत्र को कि आप ऐसे दीक्षा मत लीजिए, पर वो अपनी बात पे अड़े रहे, जम्बू स्वामी अपने बात पे अड़े रहे। तब माता पिता ने सोचा कि एक बार इसका विवाह करा देते हैं। एक बार विवाह हो गया, इतनी 8 रूपवान कन्याएं हैं, एक बार अगर उनका विवाह हो गया उसके बाद ये संसार में ही रहेंगे और उसके बाद दीक्षा नहीं लेंगे। तो एक ही शर्त पे उन्होंने विवाह के लिए हाँ बोला कि मैं अगले दिन दीक्षा ले लूंगा। अपने माता पिता को ये बात बताई, और माता पिता ने ये बात स्वीकार कर ली। साथ साथ में 8 कन्याओं के माता पिता को भी ये बात बताई गई, और उन्होंने ये बात को स्वीकृति दी, क्योंकि उनको इतना आश्वासन था कि एक बार हमारी पुत्रियों के साथ श्री जम्बू कुमार का विवाह हो जाएगा, उसके बाद वह दीक्षा के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे। बहुत अद्भुत विवाह हुआ, और 8 परिवार ने बहुत सारी गिफ्ट्स दिए, बहुत संपत्ति का गिफ्ट के तौर पे दी। और जब विवाह की रात थी, उस रात पे जम्बू स्वामी तो विरक्त थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार कर लिया था, और वो अपनी 8 पत्नियों के साथ धर्म चर्चा करने बैठे। और धर्म चर्चा क्या अद्भुत थी, ये अगर किसी को पढ़ना है, जानना है, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है एक रात अनेक बात। ये अगर आपको पुस्तक कहीं से मिलती है, जैन ई लाइब्रेरी में उपलब्ध है, इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, और वो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी 8 स्त्रियों के साथ वार्तालाप किया। क्योंकि बहुत लंबी कहानियां हैं, अभी वक्त नहीं है कि मैं उस पर बात ले सकूं, पर वो उन्होंने अपनी धर्म चर्चा अपनी 8 ये बात उनसे कही, और उसके बाद 8 पत्नियों से संसार की विरक्ति की बात करते करते उस समय ऐसा था कि एक प्रभव नाम के चोर थे, और वो प्रभव नाम के जो चोर थे वो उनके 499 साथीदारों के साथ वहां लूटने आए। उनको पता था कि यहाँ पे बहुत समृद्धि इकट्ठा हो चुकी है। 8 परिवार में, एक तो परिवार खुद इतना समृद्ध था, और साथ साथ में 8 परिवारों से काफी अच्छे तोहफे मिले हैं। तो आज उनको लूटने के लिए वह प्रभव चोर और उसके 499 साथी आ चुके थे। और उस प्रभव चोर के पास 2 विद्याएं थी, एक अश्वपिनी विद्या और एक तालोट घाटिनी विद्या। अब ये ऐसी विद्याएं थी कि अश्वपिनी विद्या जैसे ही वो यूज करते, तब वहां पे जितने भी लोग होते वो अपने आप निद्रा में यानी सो जाते, और तालोट घाटिनी विद्या ऐसी विद्या थी जिससे ताले अपने आप खुल जाते। ऐसी विद्याओं के द्वारा उसने पूरे परिवार को सुला दिया। और जब तक वो ऊपर के माले में जम्बू कुमार तक पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इतना गंभीर वार्तालाप चल रहा है। वो अपनी 8 पत्नियों के साथ बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं, और इसी कुतूहल में उन्होंने भी वो वार्तालाप सुनना शुरू किया। और वार्तालाप सुनते 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 उनके मन में भी प्रगाढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये जम्बू कुमार कितनी अद्भुत बात कर रहे हैं। इतनी भर युवानी में उन्हें दीक्षा लेने की इच्छा हुई, और उनके बीच का जो कन्वर्सेशन था वो हम आगे जानेंगे। पर अभी मैं ये इतना ही बताना चाहता हूँ कि उनकी बात सुनकर, वे जम्बू स्वामी की बात सुनकर वे इतने प्रभावित हो गए कि अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे।
तो यानी क्या हुआ कि जम्बू स्वामी, उनकी 8 पत्नियां, प्रभव, 499 साथी, जम्बू स्वामी के माता पिता और साथ साथ में 8 कन्याओं के माता पिता, उन सबने साथ में अपना जीवन सुधर्मा स्वामी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और वहां पे उनके पास दीक्षा ली। आज जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली और उस समय सुधर्मा स्वामी को उसके अनेक साल बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूरा संघ का जो जिम्मेदारी थी, जो संघ का जो भार था, वो जम्बू स्वामी के पास आया और जम्बू स्वामी ने संघ का निर्वहन किया और उन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक अपनी संयम जीवन की अद्भुत पालन की और उनके बाद उनको निर्वाण गति प्राप्त हुई मथुरा नगरी में। जम्बू स्वामी अपने काल के अंतिम केवली और अंतिम निर्वाण अवस्था को प्राप्त करने वाले थे इस अवसर पीढ़ी काल में। तो जैसे ही जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ तो 10 वस्तुओं का विच्छेद हुआ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी 10 वस्तुएं थी जिनका जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात विच्छेद हुआ। मधा पर्या ज्ञान का विच्छेद हुआ, यानी दूसरों को के विचार को जानने की शक्ति। परम अवधि ज्ञान, एक प्रकार का केवल ज्ञान के पहले की अवस्था, उसका विच्छेद हुआ। पुलक लब्धि यानी इंद्र जैसी लब्धि, उसका विच्छेद हुआ। आहारक शारीरिक लब्धि यानी अन्य अन्य भगवंत, तीर्थंकर भगवंत जो अन्य अन्य क्षेत्र में विचर रहे हैं, उनके पास जाके और अपने मन का समाधान करते थे ऐसे गुरु भगवंत। अब समझ लीजिए सिमंदर स्वामी भगवंत अभी महाविद्य क्षेत्र में है और उनके पास यदि कोई गुरु भगवंत को अपने प्रश्नों का निराकरण करना है तो वो आहारक शारीरिक लब्धि के द्वारा जा सकते थे। पर जम्बू स्वामी भगवंत का निर्वाण के पश्चात यह भी, इसका भी विच्छेद हुआ। शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, जो हम गुण स्थान की सीढ़ियों की बात करते हैं, उसके तुरंत शपक श्रेणी में पहुंचकर मोक्ष गति पहुंचने का जो रास्ता था वो वहां से बंद हो गया। जिन कल्प की अवस्था की जो बात थी, यानी जो साधु भगवंत जिन यानी तीर्थंकर के समान आचरण करते थे उनको जिन कल्प की अवस्था बोली जाती थी। अब जैसे महावीर स्वामी भगवंत वस्त्र धारण नहीं करते थे तो जिन कल्प मुनि वस्त्र धारण नहीं करते थे। कुछ कुछ जिन कल्प मुनि अपने कर पात्र से यानी अपने हाथ में ही अन्न को ग्रहण करते थे और उसको खाते थे, वो पात्रों आदि का उपयोग नहीं करते थे। कुछ कुछ जिनकल्पी साधु पात्र आदि का भी उपयोग करते थे। तो वैसे जिनकल्पी साधु थे और उसकी एक खासियत थी कि उनके पास वज्र नाराज संघयण था, ऐसी शक्ति थी और वह उनके पास 9.5 पूर्व का ज्ञान था। हमने जाना था लास्ट सेशन में कि पूर्व क्या होते हैं। जो दृष्टिवाद आगम था उसके अंदर 14 पूर्व होते हैं और उस 14 पूर्व यानी जो पूर्व के जितने भी तीर्थंकर भगवंतों ने जो सिखाया है वो पूर्व कहा जाता है। तो वो 14 पूर्व में से उनके पास कम से कम 9.5 पूर्व का ज्ञान हो और 10 पूर्व से कम का ज्ञान हो, वैसे साधु को जिनकल्पी अवस्था में रहने की परमिशन मिली जाती थी अपने गुरु भगवंत से। और जिनकल्पी साधना दूर निर्जन स्थानों, गुफाओं आदि में रह के करते थे। तो वैसे जिनकल्पी अवस्था का लोप हुआ। 3 उत्कृष्ट तरह के जो चरित्र थे उनका लोप हुआ, केवल ज्ञान का लोप हुआ और निर्वाण अवस्था का लोप हुआ। इस तरह जो जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात ऐसी 10 अवस्थाओं का लोप हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और हम कोणिक राजा के विषय में अभी जानेंगे। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो पाठ परंपरा आती है उस पाठ परंपरा में जो जो उस समय के तत्कालीन राजा महाराजा और बड़ी घटनाएं हुई वो भी हम साथ में लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम शुनिक राजा का चरित्र लिया था, अभी इस समय जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी के समय में हम कोणिक राजा की बात लेंगे। कोणिक राजा शुनिक राजा और चिल्ला रानी के पुत्र थे और जब चिल्ला रानी गर्भवती थी कोणिक को लेके, तब उस समय उनके मन में एक ऐसा दोहत उत्पन्न हुआ कि मुझे हृदय का मांस खाना है, ऐसा मन में भाव आया। और उस समय जो अभय कुमार थे जिनकी बात हमने लास्ट सेशन में की थी, अभय कुमार के अपनी बुद्धि से उन्होंने एक ऐसा फल लाया और उसको तल के दिया जिससे उनको ऐसा आभास हो कि वह किसी हृदय का मांस का सेवन कर रही है। और जब रानी ने यह सेवन किया तब उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ और उनको ऐसा आभास हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा कुकर्म कर दिया है। और उस समय उनके मन में ऐसा आया कि ये व्यक्ति जिसका जन्म होगा मेरे गर्भ से वो मेरे कुल का विनाश का कारण बनेगा। इसीलिए जैसे ही इनका जन्म होता है, कोणिक का जन्म होता है, और तब उनको
मन में जब था कि ये मेरे कुल का विनाश ना कर दे, इसीलिए उनको कोई दूर कचरे के स्थान में फेंक देते हैं। अब ये बात जब क्षणिक राजा को पता चलती है, तब वो अपने दौड़ दौड़ के जाते हैं, उनको खोजने जाते हैं और वहां पे खोज के लाते हैं कोणिक को। और उस समय तक वो देखते हैं कि एक मुर्गे ने उनकी उंगली काट दी थी और इसीलिए उनका नाम कुणिक पड़ा। कटी हुई उंगली के कारण उनका नाम कुणिक पड़ा। वास्तविक उनका और एक नाम है जिनका नाम है अजात शत्रु। उनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता था। जैसे क्षणिक राजा को बिंबिसार के नाम से जाना जाता, वैसे कुणिक को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। और इसी तरह कुणिक राजा को वापस लाते हैं। और जब कुणिक राजा जब वापस आते हैं, बड़े होते हैं, अब उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे बहुत बहुत अपने राज्य के लिए लड़ते थे। उन्होंने हल और विहल जो उनके भाई थे उसके साथ युद्ध किया। हल और विहल चेटक राजा जो मामा थे, जो वैशाली के अधिपति थे, उनके पास जाके शरण ली और इस समय कोणिक राजा ने उन पे युद्ध किया और युद्ध करके उनको हराया और इस तरह वैशाली पे भी अपना प्रभुत्व हासिल किया। उस समय, मतलब मैं आज से कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2500-2400 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उस समय ऐसे ऐसे वेपन्स का उन्होंने डेवलप किया था। एक जिसका नाम है रथ मुसाल और एक है महाशिला कंटक। वैसे वेपन्स का उन्होंने इन्वेंशन किया था कुणिक राजा ने उस समय। और जो रथ मुसाल है वो एक चैरियट है। हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे रथ का एक फोटो दिया गया है। यदि हम में से कई लोगों ने बाहुबली नाम की मूवी देखी होगी और उस बाहुबली में इस रथ मुसाल का उपयोग किया गया है। और उस समय के जो बाहुबली के जो लेखक थे उन्होंने भी कहा कि हमें जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं बिंबिसार और अजातशत्रु के, और उस समय के इन्वेंशंस को लेके उन्होंने अपनी मूवी में इसको रेप्लिकेट किया था। तो जो रथ मुसाल उस समय की इन्वेंशन थी और वे इतने राज्य के प्रति थे कि उनको अपना राज्य चाहिए था और उसकी लालसा में उन्होंने अपने पिता यानी क्षणिक महाराजा को ही कैद कर लिया। ये बात हमने लास्ट सेशन में भी जानी थी। और जब एक समय के बाद उनको पता चला कि क्षणिक राजा ने ही उनको बचाया था, उनको तो उनकी मां ने कचरे में फेंक दिया था, यह बात सुनकर उनके मन में बहुत दुख होता है, ग्लानि होती है और वो दौड़े दौड़े क्षणिक राजा के पास आते हैं, उनके जेल में जाते हैं और वहां से उनको जैसे ही छुड़वाने जाते तब उनको क्षणिक महाराजा को लगता है कि ये तो मेरा वध करने आया है, मेरे बेटे से ही मेरा वध ना हो जाए। इसलिए उनकी अंगूठी में जहर था, वो जहर पी के उन्होंने वहीं पे उनका देवलोक होता है क्षणिक राजा का। हम आगे बढ़ते हैं। तो उस समय जैसे ही उनके पिता की मृत्यु होती है और उस समय कुणिक राजा को बहुत बहुत पश्चाताप होता है। वो राजगृह में रह नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल को यानी राजधानी को चंपा शिफ्ट किया। आज उसे हम चंपापुरी के नाम से जानते हैं। बिहार के भागलपुर के पास ये चंपापुरी स्थित है और वो भगवान महावीर के बहुत बड़े अनुयायी बने और अपने एम्पायर को काफी विस्तृत किया। जो आज के अंग बंग मगध विदेह काशी कौशल कौशाम्बी मथुरा ये जितने भी क्षेत्र है उनको कवर किया अपने राज्य में। और फिर 460 BC में उनका देहांत हुआ। हम यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में फोटो दी गई है जो क्षणिक महाराजा को जिस जगह पे बंदी बना के रखा गया था कुणिक के द्वारा, वह जेल आज भी मौजूद है। हम बहुत बार राजगृह आदि तीर्थों की यात्रा करते हैं पर हम ऐसी जगहों पे नहीं जाते और इसका दुर्भाग्यपूर्ण ये रिजल्ट होता है कि आज अन्य धर्मियों ने वहां पे अपना कब्जा कर लिया है और वो अन्य धर्मियों ने कहा है कि ये उनका स्थान है और क्षणिक राजा उनके अनुयायी थे, वह जैन धर्मी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और हम राजा उदाई पे आते हैं। अब हमने क्षणिक राजा के बाद आए कुणिक राजा और कुणिक राजा के पाठ पे आए उदाई राजा। उदाई राजा कुणिक राजा के ही पुत्र थे, जैन धर्म को बहुत मानने वाले थे और उनका एक नियम था कि 4 जो पर्व तिथियां आती है आठम चौदस, उस दिन वो उपवास करते थे और पौषध व्रत धारण करते थे। उन्होंने पटना नगर की स्थापना की, जिसे आज हम पटना कहते हैं, उस समय नाम था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में नगर की स्थापना की और वहां पे नेमिनाथ परमात्मा का एक अद्भुत जिनालय बनाया। और उस समय उन्होंने अवंती, आज जिसको हम उज्जैन कहते हैं, उस क्षेत्र में भी युद्ध करके उनको पराजित किया और वहां के जो राजा थे उनको मार डाला। अब इसी बात का बदला लेने के लिए जो सामंत राजा थे, उसके जो पुत्र थे विनय रत्न, उन्होंने जैन दीक्षा ली और जैन दीक्षा लेने के बाद एक बार जब राजा उदाई औषध में थे और तब उन्होंने उनकी हत्या कर दी।
आज हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो फोटोग्राफ है वो उदयी राजा की मूर्ति है जो आज भी इंडियन म्यूजियम में विद्यमान है। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो भी क्वेरीज है उसको आप चैट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप में लिख के भेजें, हम उसको एंड में अवश्य उसको लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदयी राजा के बाद नंद वंश का प्रारंभ हुआ। अभी तक हमने श्रेणिक राजा, कुणिक राजा और उदयी राजा की बात की। उदयी राजा के बाद नंद वंश का प्रारंभ हुआ और नंद वंश का प्रारंभ एक हजाम यानी एक नाई ने किया और जिनका नाम था महापद्मनंद। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स है कि किस तरह वह राज्य उनका राज्याभिषेक हुआ, पर एक जो जैन मान्यता है वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैन मान्यता यह है कि उस समय जो उदयी राजा के मंत्री थे उनको कोई भी एक उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो एक राज्य हाथी होता है वो हाथी जिनके भी सर पे कलश के द्वारा अभिषेक करेगा और चवर हिलाएगा उसी को राजा बनाएंगे। और इसी तरह महापद्मनंद को जो एक नाई था उसे राज्याभिषेक किया गया और उनको राजा बनाया गया। उस समय टोटल 9 अलग अलग नंद राजा थे। लगभग 100 साल उन्होंने राज किया था और 100 साल के अंदर 9 नंद राजा थे। तो हम सोच सकते हैं कि कितने कम समय के लिए वो लोग राजा बने थे। ऐसे वो जैन धर्म को मानते थे। 5 जैन स्तूपों का भी निर्माण उन्होंने कराया था, पर प्रजा उनसे लगभग खुश नहीं रहती थी। और ये नंद वंश के जितने भी राजा थे, उनके जो मंत्री थे वे भी सब जैन थे। और जो 8वें नंद राजा थे उन्होंने कलिंग जिनकी प्रतिमा को ला के पाटलिपुत्र में स्थापना की, कलिंग पे युद्ध किया, उनको हरा के जो कलिंग जिनकी प्रतिमा थी वो पाटलिपुत्र में उसकी स्थापना की। हमने लास्ट सेशन में जाना था कि श्रेणिक राजा सुधर्मा स्वामी भगवंत के साथ कलिंग राज्य में गए थे, कुमारी पर्वत पर गए थे और कुमारी पर्वत में संघ लेके गए थे और उन्होंने कुमारी पर्वत पर सुवर्णमय आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा की स्थापना की थी जिसे कलिंग जिनके नाम से जाना जाता था। और इसी कलिंग जिन की प्रतिमा को नंद वंश के 8वें राजा पाटलिपुत्र लेके आए। फिर 9वें राजा हुए धनानंद और धनानंद की मृत्यु के बाद नंद साम्राज्य समाप्त हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ। इसलिए हमने यहां तक चरित्र जाना और इसलिए अब आगे हम जानेंगे प्रभव स्वामी का चरित्र। तो प्रभव स्वामी और कोई नहीं, जो प्रभव चोर की हमने बात की थी, जिन्होंने जम्मू स्वामी के साथ में दीक्षा ली थी, वह बने आगे जाके प्रभव स्वामी। तो प्रभव स्वामी की जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो उस समय विंध्याचल क्षेत्र जो था, उस विंध्याचल क्षेत्र में एक राज्य था जयपुर नाम का। आज का जयपुर के साथ हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, वो जयपुर नाम का एक राज्य था और उस जयपुर राज्य के राजा थे विंध्यराज। विंध्यराज के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे प्रभव और दूसरे पुत्र छोटे थे और उन्होंने कोई भी कारण से प्रभव को राज्य नहीं सौंपा और अपने छोटे बेटे को राज्य सौंपा। इससे प्रभव कुमार को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के चले गए। उस समय मार्ग में उनको ऐसे 499 साथी मिले और उन्होंने सब मिलके चोरी आदि लूट मारी करना शुरू किया। उन्होंने अश्वपिनी तालुक घाटिनी विद्या, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की, वह सीखने का प्रारंभ किया और उसके बाद उस पे मास्टरी हासिल करके उन्होंने मगध राज्य में, जो वर्तमान बिहार का क्षेत्र है, वहां पे बहुत सारी चोरियां करनी शुरू की। जैसे उनको पता चला कि जम्मू कुमार का विवाह हो रहा है और उनको बहुत सारी तोहफे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने जम्मू कुमार के घर पे चोरी करने का निर्णय लिया और वह जाके चोरी करने जाते हैं, पूरे परिवार को सुला देते हैं, पर जम्मू कुमार नहीं सो रहे हैं। उनकी विद्याओं का कोई असर नहीं हो रहा है जम्मू कुमार पर। इसलिए प्रभव कुमार अचंभित रह गए कि मेरी विद्याओं का असर उन पे नहीं हो रहा है। वो जम्मू कुमार से पूछते हैं कि आप पे मेरी विद्याएं नहीं चल रही है, आप मुझे आपकी विद्याएं सिखाइए, मैं आपको मेरी विद्या सिखाऊंगा। ऐसे करके वो जम्मू स्वामी को बोलते हैं, पर जम्मू कुमार उस समय कहते हैं कि मुझे तो वैराग्य हो चुका है, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है और मैंने अभी सबको यही प्रतिबोध किया और आपने भी वही सुना कि कैसे यह मार्ग, संसार का मार्ग निष्फल मार्ग है और परमात्मा का मार्ग ही सही मार्ग है। और इस तरह कह के वो प्रभव कुमार को प्रतिबोध करते हैं। धीरे धीरे प्रभव कुमार ये बात समझते हैं, पर उन्होंने कहते हैं कि आप तो इतने युवा है, आप कम से कम अपनी युवा अवस्था को जी लीजिए, उसके बाद आप दीक्षा लीजिए। और उस समय जम्मू कुमार एक कहानी सुनाते हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। वो कहानी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और यह कहानी सुनने के बाद जो प्रभव कुमार थे
उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो भी दीक्षा लेते हैं। तो कहानी क्या थी मैं आपको सुनाता हूं। ये फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोटो है और इस फोटो के अंदर मधुबिंदु नाम की एक कथा है। और ये मधुबिंदु की कथा एक बहुत ही अच्छी कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मुसाफिर था, वह एक यात्रा करने निकला था और वह एक अनजाने शहर में आता है। अनजाने शहर में वो सबसे रास्ता पूछता है कि मुझे आप रास्ता बताओ, मुझे यहाँ जाना है। पर कोई उसे रास्ता नहीं बताता। लोगों से मदद मांगी, लोगों ने मदद नहीं की और उल्टा उसके पीछे चोर लग गए। वो दौड़ा दौड़ा चोरों से बचने के लिए एक जंगल में जाके छुपता है और जंगल में जब छुपता है तब उसके पीछे हाथी पड़ जाता है। अब हाथी से बचने के लिए दौड़ 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 के उससे एक पेड़ दिखाई देता है और उसकी शाखा पे लपक जाता है। तो नीचे देखता है कि नीचे तो कुआं है और कुएं में चार चार अजगर है, एक अजगर और चार सांप है। और उसकी जो पेड़ है, पेड़ की जो शाख है और इस शाख के ऊपर दो छोटे छोटे चूहे हैं। एक है सफेद चूहा और एक है काला चूहा। और वो जो दोनों चूहे थे वो अपने दांत से उस शाखा को कुतर रहे हैं। फिर वो देखता है कि जो हाथी है वो अपनी सूंड से उसको, जो पेड़ है उसको हिला रहा है ताकि वह नीचे गिर जाए। और इसके कारण वो देखता है कि ऊपर में एक हनी बी, जिसको हनी बीज हम कहते हैं, उस मधुमक्खी के जो मधुपुड़ा हम जैसे जिसको कहते हैं, उस उससे जो बीज होती थी, जो मधुमक्खियां होती थी, वो उसको काटने दौड़ती है। तो इतनी तकलीफ है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हाथी अटैक कर रहा है, एक तरफ से नीचे सांप है, अजगर है, एक तरफ चूहे ऊपर में उसकी डाली को कुतर रहे हैं, यानी वो डाली कभी भी टूट सकती है। और उस एक तरफ से मधुमक्खियों ने उस पर हमला किया हुआ है। इतनी तकलीफ के बीच भी क्या होता है कि जो मधुपुड़ा था, जो उसमें से कुछ हनी यानी मध की बूंदे उसके मुंह पे आके घिर जाती है और उससे क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। वो स्वाद उसे बहुत पसंद है। आप सोचिए, इतनी तकलीफों के बीच में है, फिर भी वो मधु का जो स्वाद है वो उसे आनंद दे रहा है। उस समय एक देव विमान आता है और उसके अंदर देव देवी होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत तकलीफ में आओ हो, तुम आ जाओ, मैं अपने विमान में तुमको साथ में लेके चलते हैं हम, और आप इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। और उस समय हम होते तो क्या करते, हम तो चढ़ जाते। पर इस महानुभाव ने क्या किया, वह कहता है कि मुझे यह जो मधु मेरे मुंह पे गिर रहा है वो मैं थोड़ा और चख लूं और थोड़ा खा लूं, उसके बाद मैं आपके पास चलूंगा, उसके आपके साथ चलूंगा। और धीरे धीरे करके वह भी थक जाते हैं देव देवी, और वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। और इसी मधु के चक्कर में धीरे धीरे करके वो टहनी टूट जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि हम जो है, यहाँ पे जो मुसाफिर की बात हम कर रहे हैं वो और कोई नहीं पर हमारी आत्मा है। ये जो जंगल है वो एक संसार है, जो हाथी है वो मृत्यु है, इनएविटेबल डेथ है। जो कुएं की हमने बात की वो हमारा मनुष्य जन्म है। जो हमने अजगर की बात की वो नरक गति है। जो चार सांप है वह चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है। जो दो चूहे, सफेद और काले चूहे, वो दिन रात यानी समय बीतता जा रहा है। जो मधुमक्खियां है वो हमारे रोजिंदा के छोटे छोटी छोटी तकलीफ है। और जो हनी है, जो हनी जो गिर रहा है, वो जो क्षणिक सुख का अनुभव है, वो मात्र और मात्र एक टेम्पररी रिलीफ है। हम इतनी तकलीफों के बीच भी जो टेम्पररी रिलीफ, थोड़े थोड़े सुख के जो अनुभव होते हैं, वो है मधु यानी हनी। और जो देव देवी है वो धर्म है। वो देव देवी हमारा धर्म है, जो तारणहार है। वो आता है धर्म हमारे पास। धर्म हमें कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, पर हम उस क्षणिक सुख की अनुभूति में, हम इतनी सारी तकलीफों के बीच में रहते हैं, इस असार संसार में रहते हैं, फिर भी इस क्षणिक सुख जो मधु की बिंदु हमें मिलती रहती है, उसी क्षणिक सुख के लालच में हम धर्म के पास नहीं जाते। हम वेट करते हैं कि कब वो सही समय आएगा, उसके बाद हम धर्म की शरण में जाएंगे, और इस तरह हमारी मृत्यु हो जाती है। तो यही बात जब मधु बिंदु की बात बताई थी, जैसे यही मैंने अभी जो बताया कि जो ट्रैवलर है, जो सफर यात्री थे, वो हमारी आत्मा है, जंगल संसार है, हाथी है वो मृत्यु है, जो कुआं है वो मनुष्य भाव है,
जो अजगर है वो नरक गति है, जो 4 सांप 4 कषाय है, दिन और रात को सूचन करते हुए चूहे हैं, जो हमारे रोजिंदा की तकलीफें हैं वो मधुमक्खी है, हनी है, जो मधु है वो हमारे क्षणिक सुख की अनुभूति है, और जो देवी देवताएं थे वो धर्म का मार्ग बताते हैं। तो इस तरह हम भी देख रहे हैं कि हम इस संसार में हैं, हमारे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, पर ये क्षणिक सुख के लिए हम इस धर्म को छोड़ पकड़ते नहीं और हमारी इनएविटेबल मृत्यु हो जाती है। और यही बात सुनकर प्रभु स्वामी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वह भी उनके साथ दीक्षा ले लेते हैं। अगले दिन अपने 499 साथीदारों के साथ वह दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद जब जम्मू स्वामी का निर्वाण होता है उसके पश्चात वह संघ को निर्वाहन करते हैं। वह श्रुत केवली थे, 14 पूर्व के ज्ञाता थे, यानी जिनको 14 पूर्व का ज्ञान हो उसको हम श्रुत केवली कहते हैं। अभी तक हमारे जितने भी भगवंत हुए वो केवल ज्ञानी हुए, जम्मू स्वामी तक सबने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, पर अब जो प्रभु स्वामी से काल शुरू हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान निर्वाण आदि अवस्था का लोप हो चुका है, इसलिए उन्हें हम श्रुत केवली कहते हैं। वह श्रुत केवली थे और 105 साल की उम्र तक उन्होंने संयम जीवन का पालन किया, जिसके बाद उनका काल धर्म हुआ। प्रभु स्वामी के बाद हम स्वयंभव सूरी की बात करेंगे कि उनकी जो पाठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आते हैं स्वयंभव सूरी। जो स्वयंभव सूरी थे वो राजगृही के एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, और इतने बड़े ब्राह्मण थे पर उनके मन में सभी धर्मों के प्रति संभाव था। एक समय था प्रभु स्वामी जिनकी भी हमने बात की, वह सोच रहे थे कि अब मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इसलिए उन्होंने अपनी विद्याओं के द्वारा देखा, तो उन्होंने देखा कि जैन संघ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आगे चल के इसका निर्वाहन कर पाए। इसलिए उन्होंने अपनी विद्या से देखा कि आगे चल के जो जैन धर्म की पाठ परंपरा को आगे चलाएगा वह थे स्वयंभव भट्ट, जो राजगृही के ब्राह्मण थे। यह बात को अमल में लाने के लिए उन्होंने अपने 2 साधु भगवंतों को उनके पास भेजा और उनको कहा कि आप बस एक छोटा सा कथन वहां पे कहेंगे और वापस आ जाएंगे, और आप आगे कुछ नहीं कहेंगे। वह 2 मुनि भगवंत जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। स्वयंभव भट्ट एक यज्ञ में है, पशु हिंसा भी होने वाली है इस यज्ञ में, बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं, और उसी बीच वह 2 साधु भगवंत जाते हैं और मिच्छा में दुकान मेरी लाइन शायद बीच में नेटवर्क कनेक्शन के मैं ऑफ हो गया था, तो होप आई एम ऑडिबल नाउ। तो इतनी सी बात कही 2 मुनि भगवंतों ने, अहो कष्टम अहो कष्टम, और आप यहाँ पे तत्व की बात करते नहीं है, मात्र इतने कष्ट की बात करते हैं। बात उनके मन स्वयं वह भट्ट के मन में लगी कि ये जैन मुनि है, उन्होंने व्रत लिया है कि कभी वो झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उनकी बात में सच्चाई जरूर है। वो सच्चाई क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए वो अपने गुरु जो स्वयं भट्ट के जो ब्राह्मण गुरु थे उनको पूछते हैं कि सत्य क्या है, सत्य मार्ग क्या है, हमें बताइए। और तब वो गुरु उसकी बात को टाल देते हैं, उसकी बात को भाव नहीं देते और उनको कहते हैं कि ये बात भूल जा, हमारा जो मार्ग है वही सत्य मार्ग है। पर यहाँ पे स्वयंभू भट्ट को सत्य जानना था, इसलिए उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और अपने ब्राह्मण गुरु को कहा कि ऐसा आप मत बोलिए, जो सत्य बात है वो आप हमें बताइए। और उस समय जो ब्राह्मण गुरु थे उन्होंने अपने पास यहाँ पे एक यज्ञ के पास एक स्तंभ था, उस स्तंभ के पास से शांतिनाथ भगवान की एक प्रतिमा निकाली और उसने कहा कि सत्य यही है, तीर्थंकरों का मार्ग ही सत्य है। और यह बात जब स्वयंभव भट्ट को पता चलती है, वो दौड़े दौड़े प्रभु स्वामी के पास जाते हैं। तब उनकी आयुष्य 28 वर्ष का आयुष्य था और अपने घर छोड़ के
स्वयं प्रभु स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं और आगे चल के वह संघ का निर्वाहन करते हैं। जैसे मैंने कहा, वे भी श्रुत केवली थे, 14 पूर्व के ज्ञाता थे और प्रभु स्वामी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब यहाँ पे हमने सुना कि स्वयंभू भट्ट अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ के दीक्षा लेते हैं और कुछ समय के पश्चात उनके पुत्र का जन्म होता है। उनका नाम होता है मनक। मनक कुमार का जन्म होता है और उसके 8 वर्ष के बाद एक बार मनक कुमार अपनी माता से पूछते हैं कि हमारे हैं, आप आज भी सुहागन के चिन्ह को रखते हैं, तो यानी मेरे पिता अवश्य जीवित है, आप हमें बताइए कि हमारे पिताश्री कौन थे। और तब उनकी जो माता थी वो कहते हैं, उसको पूरी सच्चाई बताते हैं कि आपके पिताश्री ने जैन दीक्षा ली है और वह आज साधु बन के विचर रहे हैं। और अपने पिताश्री की खोज में मनक कुमार निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और अपने पिता की खोज में निकल जाते हैं। बहुत सारे नगर वन अलग अलग क्षेत्रों को ढूंढने के बाद वह चंपा नगरी पहुंचते हैं, यानी आज का जो चंपापुर है वहां पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि कोई गुरु भगवान सामने से आ रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो जैन मुनि है और ये जैन मुनि अवश्य मेरे पिताजी को जानते होंगे, अवश्य मुझे अपने पिता का रास्ता बताएंगे। इसलिए वह जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं मनक कुमार, और सामने होते हैं स्वयंभू सूरी खुद होते हैं। और तब वह बालक मनक कुमार अपने जो पिता है यानी स्वयंभू सूरी है उनको पूछते हैं कि मैं स्वयंभू भट्ट का बेटा हूँ, मैं राजगृह से आया हूँ, मुझे अपने पिताजी के पास लेके चलिए, आपको पता होगा मेरे पिताजी कहाँ हैं। और उस समय स्वयंभू सूरी पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे पुत्र है। और उस समय वो मनक कुमार को कहते हैं कि आप मुझे ही अपने पिता तुल्य समझो, मुझे पिता जैसा ही समझो और आप मेरे साथ रहो, मैं आपको आपके पिताजी तक पहुंचा दूंगा। और वो उसे प्रतिबोध करते हैं कि आप दीक्षा ग्रहण करो, इसी मार्ग पे चलते चलते मैं आपको अपने पिताजी से परिचित करवाऊंगा। मनक कुमार की दीक्षा होती है, वह मनक मुनि बनते हैं और मनक मुनि बनते ही उस समय स्वयंभू सूरीश्वर जी महाराजा को अपनी विद्या के द्वारा, अपनी लब्धि के द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह बालक, यह मुनि भगवंत, यह बाल मुनि भगवंत का जो आयुष्य है वो 6 महीने का ही आयुष्य है, इससे ज्यादा इनका आयुष्य ही नहीं है। इसलिए उनको बहुत चिंता होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो समय उसका संयम जीवन कैसे उत्कृष्ट हो, कैसे उत्कृष्ट तरह से अपने संयम जीवन का वो पालन करे, इसके लिए मैं क्या करूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सूत्र की रचना की। वह सूत्र का नाम था श्री दश वैकालिक सूत्र। 14 पूर्वों का उनको ज्ञान था, इसलिए 14 पूर्वों में से कुछ कुछ भागों को लेके, जैसे वहां पे आत्म प्रवाद पूर्व था, सत्य प्रवाद पूर्व था, प्रत्याख्यान पूर्व था, कर्म प्रवाद पूर्व था, ये सब पूर्वों से लेके सारे इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था दश वैकालिक सूत्र। और यह 6 महीने के अंदर अपने पुत्र को यानी मनक मुनि को ये ग्रंथ सिखाया, समझाया और उत्कृष्ट कक्षा से चारित्र धर्म का पालन करवाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने के आयुष्य में भी वह बालक ने इस ग्रंथ को समझा, सीखा, जाना और जितने भी बड़े गुरु भगवंतों थे उनकी सेवा आदि वयावच भी की। 6 महीने का समय बीतता है और उनका आयुष्य खत्म होता है और वह देवगति प्राप्त करते हैं मनक मुनि। और उस समय स्वयंभू सूरीश्वर जी महाराजा उस ग्रंथ का विसर्जन करने जाते हैं। और तब जो उनके शिष्य थे वो पूछते थे कि आप ये कौन सा ग्रंथ है और आप इसका विसर्जन क्यों कर रहे हैं। और तब वो बताते हैं कि मैंने अपने पुत्र के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया था कि जिससे मेरे पुत्र की ये 6 महीने की जो आराधना है वो उत्कृष्ट जाए। आप सभी को पता नहीं है पर ये मेरे पुत्र ही थे और इनका आत्मा के कल्याण के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और जितने भी मुनि भगवान थे वो सब शॉक हो जाते हैं कि आपने इनकी 6 महीने की आयुष्य में भी हमारी वयावच करवाई और उन्होंने इतना अच्छा चारित्र धर्म का पालन किया। और सबके मन में बहुत बहुमान भाव आता है और वह कहते हैं कि हे गुरु भगवंत, आप इस ग्रंथ को विसर्जित मत करिए। इस ग्रंथ से जैसे इन्होंने उत्कृष्ट चारित्र धर्म का पालन किया वैसे आगे चल के और भी मुनि भगवंत इसका श्रवण करके, इसका अध्ययन करके उत्कृष्ट कक्षा का चारित्र का निर्वाहन करेंगे, इसलिए आप इसको विसर्जित मत करिए। इसलिए आज दिन तक भी जितने भी दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेने के बाद सबसे प्रथम अध्ययन किसी भी गुरु भगवंत का हो वह दश वैकालिक सूत्र का होता है और उसके बाद ही उनको बड़ी दीक्षा दी जाती है।
तो ये अद्भुत ग्रंथ की हमने बात की। ऐसे स्वयंभू सुरेश्वर जी महाराजा की बात की, जिन्होंने 62 ईयर्स तक उत्तम चारित्र धर्म का पालन करके अपना काल धर्म हुआ उनके। तो अभी तक हमने जो जाना उसकी छोटी समरी कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने भगवान महावीर के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, कल्याणक की हमने बात की। उसके बाद क्षणिक राजा का जन्म हुआ। उसके पश्चात 527 बीसी में निर्वाण हुआ। यहाँ पे आपको किसी को भी डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे रात को 9:45 बजे मैं आपको डेट्स याद करवा रहा हूँ। आपको डेट्स मात्र और मात्र एक कॉन्टेक्स्ट के लिए कि समय कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकली बीतता गया उसको समझने के लिए यहाँ पे डेट्स दी गई है। हम जो जैन परंपरा नो इतिहास जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर वीर संवत, विक्रम संवत आदि डेट्स दी गई है। आप और मैं इजीली समझ पाए, इसलिए हमारे कंटेक्स्ट के लिए उसको मैंने बीसीई में यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा जो था उसको हम अपने कंटेक्स्ट में समझने के लिए ऐसे मैंने डेटिंग की है, आपको समझ में आए इसीलिए। निर्वाण हुआ भगवान महावीर का, उसके बाद गौतम स्वामी भगवंत का निर्वाण हुआ, उसके बाद सुधर्मा स्वामी भगवंत का निर्वाण हुआ, क्षणिक राजा की मृत्यु हुई, उसके बाद निर्वाण हुआ जम्बू स्वामी का, उसके बाद 10 विच्छेद हुए जो हमने बात की, पौणिक राजा की मृत्यु हुई, उसके बाद प्रभव स्वामी का काल धर्म हुआ, उदय राजा का मृत्यु हुआ, और उसके बाद स्वयं सुरेश्वर जी महाराज का काल धर्म हुआ, और उसके बाद नंद एम्पायर जो नंद वंश था वहां पे उसका अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ। और अभी हम बात करेंगे ऐसे 14 पूर्वधर ऐसे भद्रभाव स्वामी महाराज की। भद्रभाव स्वामी महाराज के पहले जानने से पहले हम पाठ परंपरा को यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि जम्बू स्वामी के बाद आए प्रभव स्वामी, उसके बाद स्वयंभू सूरी के पाठ पर आए आचार्य श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराजा। यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराजा तुंगियान गोत्र के ब्राह्मण थे और उन्होंने 22 वर्ष गृहस्थ अवस्था में बिताए और उसके बाद उन्होंने 64 वर्ष का उत्तम संयम जीवन का पालन किया। वे भी शुद्ध केवली थे और 14 पूर्व के ज्ञाता थे। यशोभद्र सूरी के 2 शिष्य थे, एक संभूति विजय सुरेश्वर जी महाराजा और एक भद्रभाव सुरेश्वर जी महाराजा। तो पहले पार्ट गई संभूति विजय सूरी महाराज के पास, वो भी शुद्ध केवली थे और वे आचार्य श्री भद्रभाव सुरेश्वर जी महाराजा के गुरु भाई थे और वह सूलीभद्र सूरी महाराज के गुरु थे। तो जब संभूति विजय जी महाराज का काल धर्म हुआ उसके बाद संघ का जो निर्वाहन किया वो भद्रभाव स्वामी महाराज ने किया। आगे जाके हम भद्रभाव सूरी महाराज के बारे में जानते हैं कि जैसे हमने कहा यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज के दूसरे पट्टधर थे। अलग अलग मान्यता है उनके जन्म को लेके। एक मान्यता कहती है कि उनका जन्म प्रतिष्ठानपुर में हुआ जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र का पैठन है, और एक मान्यता ये कहती है कि उनका जन्म पुंड्रावर्धन में हुआ जिसको आज हम नॉर्थ बांग्लादेश कहते हैं। तो ये 2 मान्यता है। हमारे जैन परंपरा के इतिहास के अनुसार उनका जन्म प्रतिष्ठानपुर यानी पैठन नगरी में हुआ था। 2 भाई थे, भद्रभाऊ और वाराह मिहिर, और दोनों ब्राह्मण थे, ज्योतिष विद्या के पारंगत थे, वेद आदि में उनका नॉलेज बहुत ही अद्भुत था। और दोनों भाइयों ने आचार्य श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज के पास दीक्षा ली और उस समय अपनी विद्याओं के साथ आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी महाराज ने 14 पूर्वों का ज्ञान लिया, पर वाराह मिहिर नहीं ले पाए और इसीलिए भद्रभाव स्वामी को आचार्य पदवी दी गई। और जब आचार्य पदवी दी तब यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने उनको कहा कि आप कभी भी वराह मिहिर को आचार्य पदवी मत दीजिएगा, और यह बात भद्रभाव स्वामी ने तहत्ती की। और जब यशोभद्र सूरी महाराज का काल धर्म हुआ तब उन्होंने भद्रभाव स्वामी महाराज के पास जाके कहा वराह मिहिर ने कि आप मुझे भी आचार्य पदवी दीजिए। तब भद्रभाव स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे स्पष्ट आज्ञा दी है कि आपको मैं आचार्य पदवी नहीं दे सकता, आप इसका निर्वाहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने वराह मिहिर ने गुस्से में आके जैन दीक्षा छोड़ दी और वो नंद राजाओं का पुरोहित बन गए। और नंद राजा का पुरोहित बनने के बाद क्योंकि उनके पास वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान था, उनके पास ज्योतिष विद्या थी, इसलिए उस विद्या का यूज करके वे पुरोहित बन गए नंद राजाओं के, और उन्होंने जैन संघ की निंदा करना शुरू कर दिया। एक बार भद्रभाव स्वामी महाराज वराह मिहिर जिस राज्य में थे, नंद वंश के राज्य में थे, वहां पे उनका आगमन होता है और भद्रभाव स्वामी महाराज जैसे ही आते हैं तब वराह मिहिर को अंदर से इनसिक्योरिटी हो जाती है, द्वेष भाव मन में जाग जाता है। और उसी समय जो रानी थी वो रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया और तब वराह मिहिर ने एक प्रेडिक्शन किया, एक भविष्यवाणी की कि आपका जो पुत्र है वो 100 वर्ष तक जिएगा। पूरा नगर खुशी मना रहा है और
सब आए, सबने राजा को बधाई दी, पर भद्रबाहु स्वामी महाराज ना आशीर्वाद देने पधारते हैं, ना बधाई को कहते हैं कि देखिए ये जैन मुनि जो है भद्रबाहु, वो आए नहीं, उनका कितना अभिमान है, तो वो आए नहीं और उन्होंने अपने पुत्र को, आपके पुत्र को आशीर्वाद भी नहीं दिया। तब राजा उनको बुलाते हैं, भद्रबाहु स्वामी महाराज को। वो जानते हैं भद्रबाहु स्वामी महाराज तो ज्ञानी है, कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो आए नहीं है, और भद्रबाहु स्वामी महाराज को पूछते हैं कि आप आशीर्वाद देने क्यों नहीं पधारे हमारे पुत्र को। तब भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं 2 बार क्यों आऊं, 7 दिन के अंदर ही आपके पुत्र की मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं नहीं आया। और तब वो कहते हैं, वराहमिहिर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा जाना है कि 100 साल तक जिएंगे, इनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर नहीं होने वाली। और इस बात को कहते हैं भद्रबाहु स्वामी महाराज कि आपकी भविष्यवाणी गलत है, 7 दिन के अंदर एक बिल्ली के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। ये बात जैसे ही राजा को पता चलती है, राजा ने अपने शहर से, अपने नगर से, अपने देश से सभी बिल्लियों को निष्कासित कर दिया, बिल्लियों को उठा के बाहर फेंकवा दिया, ताकि ऐसी कोई घटना बने ही नहीं। और एक बहुत से छोटे से भोयरा के अंदर अपने पुत्र को रख दिया कि वहां पे वो सेफ रहे, उनकी जीवन को कोई भी खतरा ना हो। 7 दिन बीतते हैं और अचानक एक लोहे का हैंडल उस पुत्र रत्न के सर पे गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। भद्रबाहु स्वामी महाराज की बात सत्य होती है कि 7 दिन में मृत्यु होती है, और यह बात सुन के राजा को लगता है कि यहाँ पे भद्रबाहु स्वामी महाराज तो सही बोले, सच। और वराहमिहिर, तो वराहमिहिर ने कहा कि नहीं, भद्रबाहु स्वामी महाराज ने तो कहा था कि बिल्ली के द्वारा मृत्यु होगी। और तब भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं कि जो लोहे का औजार गिरा था वो आप देखिए, और उसके ऊपर बिल्ली की आकृति बनी हुई थी। और उस समय भद्रबाहु स्वामी महाराज की जय जयकार होती है और वराहमिहिर को निष्कासित किया जाता है। और उस समय वराहमिहिर अपने क्रोध अहंकार में वहां से निकल जाते हैं, वहां पे जाके जंगल में जाके तपस्या करते हैं, और वह मृत्यु पाके व्यंतर देव बनते हैं। व्यंतर देव बनने के बाद वो जैन समाज के ऊपर, जैन संघ के ऊपर अनेक अनेक कष्ट देते हैं, क्योंकि उनको मन में बहुत द्वेष था, भद्रबाहु स्वामी महाराज के प्रति द्वेष था। और अपनी विद्याओं के द्वारा व्यंतर देव होने के बाद वो पूरे संघ को कष्ट देते हैं। और इस कष्ट का निवारण करने के लिए भद्रबाहु स्वामी महाराज अपनी विद्याओं से देखते हैं ये और कोई नहीं पर वराहमिहिर है, और इसीलिए उन्होंने वसग्गहरम स्तोत्र की रचना की। आज दिन तक हम वसग्गहरम स्तोत्र का पाठ करते हैं, और अपने उस वसग्गहरम स्तोत्र के द्वारा पार्श्व यक्ष को प्रकट किया, जो पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव है, और उनको प्रकट करके जितनी भी संघ पे कष्ट थे उसको दूर करवाया। और आज दिन तक हम इस वसग्गहरम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने बहुत सारे विविध ग्रंथों की रचना की। उसमें खास करके छेद सूत्र जो आगम ग्रंथ का पाठ है, उसके अंदर व्यवहार सूत्र, दशाश्रुत स्कंद सूत्र, बृहद कल्प सूत्र, पंचकल्प सूत्र आदि का, जैसे छेद सूत्रों का की रचना की। साथ साथ में मूल सूत्रों की भी रचना की, पिंड निरुक्ति सूत्र रचना की, और साथ साथ में अनेक अलग अलग ग्रंथों की रचना की। इसमें से कुछ ग्रंथ आज अवेलेबल भी नहीं है, पर यहाँ पे खास करके मैंने कुछ कुछ ग्रंथों पे राउंड मार्क किए हैं, इसीलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आज हम परिश्रण में कल्प सूत्र का अध्ययन करते हैं, गुरु भगवंत के मुख से श्री कल्प सूत्र की आराधना करते हैं। और ये कल्प सूत्र आया कहाँ से? तो ये जो दशाश्रुत स्कंद सूत्र है, इसके आठवें जो अध्ययन है उसके अंदर पर्युषणा कल्प है, और वही पर्युषणा कल्प और कुछ नहीं बल्कि कल्प सूत्र ग्रंथ है, जो आज दिन तक हम तक पहुंचा है। हम भद्रबाहु स्वामी महाराज ने हम पे कितने उपकार किए थे कि आज हम इस कल्प सूत्र का श्रवण कर पाते हैं। आज भी हम संवत्सरी के दिन इस मूल सूत्र का पठन हम सुनते हैं, गुरु भगवान के श्री मुख से सुनते हैं, जिसे हम बारसा सूत्र भी कहते हैं। फिर ओघ निरुक्ति सूत्र, इसकी कितनी अद्भुत स्पेशलिटी है। कोविड-19 आया, हम सब ने देखा कोविड आया, और कोविड के टाइम में जो सरकार आदि WHO ने जो कहा कि इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या बात होनी चाहिए, जो क्वारंटाइन की बात कही, हाथ धोने की बात कही, मुख पे मास्क की बात कही, यह बात WHO ने शायद आज कही होगी, पर ओघ निरुक्ति सूत्र में भद्रबाहु स्वामी महाराज ने उस समय यह बात कह दी थी। और ये सारी बातें जिसको आज हम क्वारंटाइन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मास्क पहनना, हाथ धोना, अलग अलग रहना, ये सब बात भद्रबाहु स्वामी महाराज ने उस समय कह दी थी।
और कोविड-19 में ये बात न्यूज़पेपर में भी छपी थी कि जैन उस समय कितने एडवांस थे। जैन गुरु भगवंतों के पास कैसी अद्भुत नॉलेज थी कि ओघ निरुक्ति सूत्र में ये बात लिखी गई थी। मतलब इस तरह से बताया गया था कि उन्हें कैसे हाथ धोने हैं, किस द्रव्य से हाथ धोने हैं, विहार कैसे करना है। किसी मुनि भगवंत को ऐसी पैंडेमिक अगर हो जाए, अगर ऐसे इन्फेक्शन हो जाए तो उनको कैसे रहना है, यह पूरी बात ओघ निरुक्ति सूत्र में उन्होंने बताई थी। और एक ग्रंथ यहाँ में मैंने बताया आवश्यक निरुक्ति सूत्र। आज जितने भी 24 तीर्थंकर भगवान के चरित्र हमें प्राप्त होते हैं वह सब इसी सूत्र में हमें प्राप्त होते हैं। उनके माता पिता कौन थे, उनकी कल्याण भूमिया क्या थी, उनके पूर्व भव क्या थे, उनके पंच कल्याण कहाँ कहाँ हुए, ऐसे 63 शलाक मतलब 63 जो महापुरुष थे उनकी जीवन चरित्र की बात हमें आवश्यक निरुक्ति सूत्र में मिलते हैं। महाविष्णु भगवान का विस्तृत चरित्र भी हमें आवश्यक निरुक्ति सूत्र में प्राप्त होता है। तो भद्रभव गोस्वामी महाराज ने हम पे और एक उपकार किया था, ये अद्भुत ग्रंथ हम तक पहुंचाया जिससे हमें हमारे महापुरुषों के चरित्र हम तक पहुंचे। और वो सग्रम की बात तो हमने अभी अभी की, तो वो सग्रम जैसा प्रभावक मंत्र भी हमें आज प्राप्त हुआ। तो भद्रबाहु स्वामी महाराज अंतिम श्रुत केवली थे। हमने देखा जम्बू स्वामी महाराज अंतिम केवली थे, उसके बाद जितने भी गुरु भगवंत हुए वह सब श्रुत केवली थे, उनको 14 पूर्वों का ज्ञान था। और भद्रबाहु स्वामी महाराज ऐसे अंतिम गुरु भगवंत थे जिनको 14 पूर्वों का अर्थ के सहित ज्ञान था। और वह उन्होंने सूर्यभद्र महाराज को 10 पूर्व सिखाए और बाकी के 4 पूर्व अर्थ के बिना सिखाए। ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे जानेंगे, आगे सीखेंगे। पर इस तरह आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने आराधना की। 12 वर्ष तक उन्होंने नेपाल के एक क्षेत्र में महाप्राण ध्यान की साधना की। उन्होंने अलग अलग शिष्यों को दीक्षा दी। बहुत सारे शिष्य थे पर मुख्य शिष्य थे स्थवीर गोदास, जिनसे गोदास गण शुरू हुआ। अग्निदत्त स्थवीर, यज्ञदत्त स्थवीर और सोमदत्त स्थवीर, ऐसा उनकी अलग अलग दीक्षा दी और उनकी पाठ पे आए स्थूलिभद्राचार्य। तब उनका देवलोक कैसे हुआ इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और भद्रबाहु स्वामी महाराज के बाद आज का हम सेशन यहाँ पे समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर सब लेंगे। पर भद्रबाहु स्वामी महाराज के देवलोक के विषय में मेरे को कुछ आपसे बात कहनी है। इसको लेके बहुत सारे जैन संघ में मतभेद है उनका देवलोक कैसे हुआ। पर श्वेतांबर परंपरा को हम देखें तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है हिमवंश स्थवीरावली, जो 2nd-3rd सेंचुरी में जिनकी रचना हिमवंश शर्मा नाम के महाराज ने की थी। स्थवीरावली मानी का मतलब होता है चरित्र, एक के बाद पाठ परंपरा में कौन कौन आए ये स्थवीरावली से हमें पता चलता है। तो जो हिमवंश स्थवीरावली थी उसमें जो चरित्र मिलता है भद्रबाहु स्वामी महाराज का, उसमें हमें विस्तृत बात पता चलती है कि भद्रबाहु स्वामी महाराज ने कुमारी पर्वत पे आए, जो हमने अभी भी 2 बार बात की। कलिंग का राज्य यानी उड़ीसा का राज्य, उदयगिरी खंडगिरी जो भुवनेश्वर के पास है, और वहां पे जो पर्वत था उसे कुमारी पर्वत कहा जाता था। उस कुमारी पर्वत पे पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण रचा गया था। भगवान महावीर भगवंत ने पदार्पण किया था, जहाँ पे सुधर्मा स्वामी भगवंत ने कलिंग जिनकी प्रतिमा का स्थापना किया था। ऐसे अद्भुत भूमि यानी कुमारी पर्वत पे वे आते हैं और वहां पे उन्होंने 15 दिन का अनशन स्वीकार करते हैं और वहां पे 15 दिन के निर्जला उपवास के बाद वो देवगति को प्राप्त करते हैं। तो ये बात हमें हिमवंश स्थवीरावली बताते हैं। पर और एक बहुत फेमस ये कथानक हमें सुनने मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु स्वामी महाराज दक्षिण की ओर गए थे और वो श्रवण बेलगोला में उनका देवलोक हुआ था। तो ये बहुत फेमस बात हमें पता चलती है। पर ऐसा क्यों कि श्वेतांबर परंपरा में हमें ये बात पता चलती है और ये एक पॉपुलर कथानक क्यों है? अब ये पॉपुलर कथानक इसलिए है क्योंकि ये सारी कथाएं ये 1200 साल बाद, मतलब भद्रबाहु स्वामी भगवंत के काल धर्म के देवलोक के 1000 साल 1200 साल बाद ये सब कथाओं का निर्माण हुआ। और 7वीं 8वीं शताब्दी से श्रवण बेलगोला में ऐसे इंस्क्रिप्शन आने लगे जिससे लोगों को ऐसा लगा कि भद्रबाहु स्वामी महाराज ने अनशन वहां पे किया। अब बहुत सारे अलग अलग बात है क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है श्रवण बेलगोला में, वहां पे कहीं प्रभाचंद्र लिखा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की जगह पे, भद्रबाहु कहीं शुद्ध केवली भद्रबाहु लिखा जाता है, कहीं भद्रबाहु लिखा जाता है। इसलिए जैन परंपरा में बहुत सारे भद्रबाहु हुए हैं। तो ये शुद्ध केवली भद्रबाहु है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। और कुछ कुछ दिगंबर ग्रंथ ऐसे हैं जो ये बात बताते हैं कि उन्होंने उज्जैन से अपनी यात्रा शुरू की थी, कुछ कहते हैं पाटलिपुत्र से यात्रा शुरू की थी, कुछ कहते हैं कि उज्जैन के विदिशा में उनका देवलोक हुआ। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स है। पर श्वेतांबर परंपरा एक ही बात को मानता है कि हिमवंश स्थवीरावली के अनुसार उनका काल धर्म हुआ था कुमारी पर्वत यानी उदयगिरी खंडगिरी पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा कोष्टक बनाया है जहां पे हम देख सकते हैं हेमंत स्थवीरावली
कहता है, जो सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख है, इस बात का प्रमाण है, और वो कहता है कि कुमारी पर्वत में उनका देवलोक हुआ था। फिर बाकी के जितने भी दिगंबर ग्रंथ है, जो 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के ग्रंथ है, हम देते हैं। बृहद कथा कोश नाम का दिगंबर ग्रंथ है, वह जो आचार्य हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, वह कहता है, वह ग्रंथ कहता है कि उनका काल धर्म यानी उनका देवलोक विदिशा के पास हुआ, जो वर्तमान उज्जैन के पास है। फिर कथाकोश कहता है कि उज्जैन के पास उनका देवलोक हुआ। भद्रबाहु चरित कहता है कि उनका देवलोक चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला में हुआ, और आराधना कोश बताता है उज्जैन में हुआ। तो बहुत सारे इस बात को लेकर मतभेद है दिगंबर परंपरा में। फिर भी ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है कि भद्रबाहु स्वामी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाते हैं श्रवण बेलगोला में, और जो मुनि भगवंत रह जाते हैं मगध में, उन्होंने श्वेतंबर परंपरा की स्थापना की। ये तद्दन गलत बात है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि दिगंबर ग्रंथ भी यही कहते हैं कि वे कभी श्रवण बेलगोला तक जाते ही नहीं, गए ही नहीं है। तो दिगंबर ग्रंथ कहते हैं कि श्वेतंबर परंपरा का उद्भव कैसे हुआ, तो उन्होंने दो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग बातें बताई है। दर्शनासार नाम का जो ग्रंथ है, जो 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो देवसेन आचार्य ने रचना की है, वह कहते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में श्वेतंबर धर्म का उद्भव हुआ, वल्लभीपुर में हुआ, और जिन चंद्र नाम के साधु के द्वारा हुआ। और वही दिगंबरों के अलग ग्रंथ, जो भद्रबाहु चरित है, वो कहता है कि श्रवण बेलगोला में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे भद्रबाहु स्वामी के साथ, और जो साधु रह गए थे मगध में, उनके द्वारा श्वेतंबर परंपरा का उद्भव हुआ। इसलिए इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज है, कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। इसलिए जो हमारा जो श्वेतंबर परंपरा का जो उद्भव का जो कथा है, वह संपूर्ण तरीके से गलत है। और यहाँ पे हम इसके बाद सूलिभद्राचार्य की बात करेंगे। समय हमारा है, सीधे आज के आते हैं। जिनको भी क्वेश्चंस हो, वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। और किसी को भी अगर क्वेश्चंस हो, वो प्लीज अपना हैंड रेस कर दे, मैं उनको ऐड कर दूंगा कंट्रीब्यूटर्स में, तो डायरेक्टली अर्पित भाई से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस। ओसवाल आदि जी ने और एबी ने अपने हाथ रेस किए हैं, उनको आप जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है ज्वाइन करने के लिए। हाँ एवी जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछिएगा। एबी जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन। जय जिनेश्वर, अर्पित भाई, अश्विनी बोल रहा हूँ कनाडा से। जय जिनेश्वर। और बाकी सारे ग्रुप के लोगों को भी जय जिनेश्वर। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से और प्रिसाइज तरीके से इतना संकलन किया है चीजों का। क्या इनके रेफरेंस के लिए इंग्लिश या हिंदी में किताबें अवेलेबल हैं, ताकि आपके लेक्चर से हमको जो प्रेरणा मिल रही है हम उसको भी सेल्फ स्टडी में करें? क्या वो वैसी लिस्ट अवेलेबल हो सकती है कि आपकी ये वाली स्लाइड में कुछ मटेरियल इधर से या 4-5 किताबें अगर आप रिकमेंड कर सकें? हम आपकी सुविधा के लिए इनके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आदि है वो ग्रुप में शेयर करेंगे, और आप सभी को वो पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। वंडरफुल, थैंक यू, बहुत अच्छा चल रहा है जी, प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, अभिषेक भाई।
ओसवाल आदि जी, ओसवाल आदि जी, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आप व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स पे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आया था विमल शाह के द्वारा, वेदर किंग उदय डिस्कस टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम किंग उदयन ऑफ सिंधु सवीर देश। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये हरिण्यक डायनेस्टी के उदयी राजा थे, जो क्षणिक राजा और कोणिक राजा के पुत्र थे। तो यहाँ पे इस उदयी राजा की बात, उदयीन राजा की बात हो रही है, और यहाँ पे सिंधु सवीर देश के राजा की बात नहीं हो रही थी। चेलनाबेन, आपको भी मैंने ऐड किया है, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिएगा, जो भी आपको सवाल पूछना है। आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रणाम अर्पित भाई। आप जो ये व्हाट्सएप पर आप जो ये चैट दिखाते हो इंग्लिश में, वो हिंदी में नहीं आ सकता? आपने ये बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अमुक जो इंग्लिश में वर्ड्स होता है हमको थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो हिंदी में नहीं आ सकता? वो करो तो बहुत अच्छा नहीं, आपकी होगा। बात सही है, पर हमने यहाँ पे इसलिए उसको इंग्लिश में रखा क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो हिंदी नहीं समझते, गुजराती नहीं समझते, इसलिए मेरा वक्तव्य हिंदी में रहता है। इसलिए हाँ। हिंदी भाषी हिंदी समझ सकते हैं, और जो हिंदी नहीं समझ सकते उनके लिए इंग्लिश का प्रेजेंटेशन रखा गया है। इसलिए दोनों वर्गों को उचित मिले, इसीलिए इसको हमने रखा है। बाकी जैन परंपरा इतिहास जो पुस्तक है वो गुजराती में, वो हम आपको भेज सकते हैं। हाँ, नहीं, ये क्या है, प्रभाव स्वामी का थोड़ा मैं चूक गई नहीं, इसलिए मैंने आपको ये सवाल किया। नहीं, अवश्य इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मैं यहाँ पे ग्रुप में शेयर होगी, तो उससे आपको आप वापस इसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। राजवी जी, आपने हैंड रेस किया था, आपको Yeah, प्लीज कर देना। hi. I was curious कि I mean, how do you decide on मतांतर, कि जैसे दो स्ट्रीम है, श्वेतांबर या दिगंबर परंपरा, तो which one would you prefer कि ये correct लग रहा है? Because couple of times you said like श्वेतांबर I think is wrong and दिगंबर seems correct to you. So how do you decide on that? नहीं, अगर मैंने कहीं भी नहीं ऐसा कहा कि श्वेतांबर इज रॉन्ग और दिगंबर इज करेक्ट ऐसा, पर यहाँ पे जो सबसे अर्लीस्ट प्रमाण, सबसे पहले कोई भी बात को, संदर्भ को समझने के लिए सबसे पुरातन प्रमाण जिसके मिलते हैं उसे हमें सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जस्ट भद्रबाहु स्वामी महाराज की बात की, तो उसका सबसे पुरातन प्रमाण हमें हिमवंश स्थविरावली में मिलता है, जो 1st सेंचुरी का है। बाकी जो अलग अलग के बारे में बात है, तो वो 1200 साल के बाद उनकी रचना हुई है। तो आप सोचिए कि जो घटना बन चुकी है उसके 1200 साल बाद की हमें कॉन्फ्लिक्टिंग बातें मिलती है। ऐसे भी नहीं कि वो चारों बात एक ही जगह का नाम लेती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों ग्रंथ अलग अलग जगहों के नाम ले रहे हैं, और यहाँ पे 1st सेंचुरी यानी इनके देवलोक के, भद्रबाहु स्वामी महाराज के देवलोक के मात्र 200 साल बाद की जो रचना है वो हमें एक बात बताती है। तो सबसे पहले तो हम प्राचीनता को प्रमाणित मानेंगे, और उसके बाद यदि वो 4 ग्रंथ भी एक मत होते तो हम उनको भी शायद मान सकते थे, पर इसलिए हर चीज को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम एविडेंस हमें प्राप्त होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। Right. And are there any other ways like except कि प्राचीनता देखे? Are there any other factors? Yes, there are a lot of factors. मतलब ये एज इज केस टू केस वेरी करता है, मतलब वन बेंचमार्क कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल। तो अब कहीं भी जैसे जहाँ पे मतांतर होते हैं, तो उन मतांतरों को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसके वहां पे लिटरेरी एविडेंस क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, उनके विहारक क्षेत्रों आदि को समझना पड़ता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज जैसे श्वेतांबर परंपरा की मैं बात ले लूं, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि वह अनादिकाल से है। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि दिगंबर अनादिकाल से है और श्वेतांबर का उद्भव बाद में हुआ था।
तो यहाँ पे हमें उस समय के और कौन से ग्रंथ मिलते हैं वो हमें देखने होंगे। तो उस समय और कौन से धर्म थे, तो बौद्ध धर्म थे, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है वो बताते हैं कि भगवान महावीर के संग में वस्त्रधारी मुनि भी थे, तो मतलब इससे राइट ये भी एक एविडेंस मिलता है। तो हम हर चीज को केस टू केस बेसिस पे हमें समझना पड़ता है कि हम कैसे इस चीज को निर्धारित करें। तो वी कैन नॉट अप्लाई सेम बेंचमार्क टू ईच एंड एवरी केस, बट हर बेंचमार्क के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें स्कॉलरली कंसेंसस लाना पड़ेगा, जो प्राचीन प्रमाणों को देखना पड़ेगा, और कहाँ यूनानिमिटी है उसको भी देखना पड़ेगा। ओके थैंक्स। जयेश भाई, आपके कुछ सवाल हो आप प्लीज अपना अनम्यूट करिएगा। जयेश भाई। हाँ, प्रणाम अर्पित भाई, बहुत प्रणाम। अच्छी तरह से आपने समझाया। मेरा क्वेश्चन ये कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी जैनों की, और कितने देश में फैले हुए थे जैन धर्म? पॉपुलेशन कितनी थी इसकी हम ऐसे तो कुछ प्रमाण है किस इसकी हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जिसको हम एक एट्रीब्यूट कर सके, पर हम इतनी बात समझ सकते हैं कि उस समय के जितने भी राजा वगैरह थे उसमें से, जैसे हम महावीर स्वामी भगवान की बात करें तो महावीर स्वामी भगवान के इतने सारे राजा थे जो उनके भक्त थे। तो यूजुअली उस समय की क्या ट्रेडिशन होती थी कि जो राज धर्म होता था वही सब जो की जनता होती थी वो भी उसी धर्म को स्वीकार करती थी। और उस समय भगवान महावीर के जो देशना होती थी उसमें कितने लाखों लाखों करोड़ों लोग आते थे, इसलिए हम एक अनुमान लगा सकते थे कि उस समय बहुत बड़ी तादाद में जैन धर्म के अनुयायी थे, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। कौशिका बेन। हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करना कौशिका बेन। प्रणाम अर्पित भाई। प्रणाम। आपके कुछ सवाल है कौशिका बेन? आपका माइक म्यूट पर है। हेलो जी। हाँ हेलो जी हाँ प्रणाम। वो क्वेश्चन प्रणाम। आता है ना, फिर ये लेक्चर के बाद क्वेश्चन आता है ना? हाँ पूछिए, आपके जो मन में जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन है क्या, फिर अगर कुछ मालूम नहीं पड़ता है सब उसमें लिखा जाता है वो नाम ये सब, फिर क्या होता है सबमिट नहीं होता है क्वेश्चन? वो आप क्विज का बात कर रहे हो कौशिका बेन? ऐसे लेक्चर पूरा होता है फिर बाद में क्वेश्चन आता है ना? जी कौशिका बेन, उसके लिए हम आपको अलग से रीच आउट करते हैं। हाँ अच्छा ओके ओके ओके। पर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, पहली बार मैं ज्वाइंट हुई। खूब खूब आभार। एक व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन आया है, आगम और अदर ग्रंथ वर रिटन ड्यूरिंग भद्रबाहु स्वामी महाराज टाइम और लेटर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, लास्ट सेशन में भी मैंने ये इसका एक बात ली थी कि हमारे गुरु भगवंतों के पास टेक्नोलॉजी थी, मतलब उस समय ताड़पत्र आदि का उपयोग शुरू हो गया था। उस समय लिखा कैसे जाता था वो भी पता था, स्याही कैसे बनती थी वो भी पता था। पर हमारे गुरु भगवंत इतने आचार संपन्न थे, वे कभी भी लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे हिंसा होती थी, क्योंकि स्याही बनाने की हिंसा होती थी, ताड़पत्र बनाने की हिंसा होती थी। इसीलिए गुरु परंपरा चलती थी, यानी गुरु ये सारे ग्रंथ अपने शिष्यों को ओरली बताते थे, मौखिक रूप से बताते, मौखिक रूप से सिखाते थे। तो भद्रबाहु स्वामी महाराज के समय में भी यही मौखिक परंपरा हुई, पर धीरे 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 काल क्रम के प्रभाव से जब मुनि भगवंतों की याद शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, तब भगवान महावीर के निर्माण के 980 साल बाद वल्लभीपुर में एक वाचना हुई, और वल्लभीपुर में देवर्ती गणी क्षमा श्रवण की निश्रा में 500 आचार्य ने मिलकर सारे आगमों को लिपिबद्ध किया। यानी उस समय पहली बार आगम लिखे गए, उसके पहले लिपिबद्ध नहीं किए गए। ये एक प्रश्न का उत्तर दिया। फिर एक रिद्धि बहन का क्वेश्चन है, डिड जिन कल्पी साधु एंड स्थविर कल्पी साधु को existed at the time of भद्रबाहु स्वामी? इस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जम्बू स्वामी के बाद जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का लोप हुआ, उसके पहले जितने भी साधु भगवंत थे वे
स्थविर कल्पी और जिन कल्पी दोनों होते थे। स्थविर कल्पी यानी आज के दिन भी जैसे हम गुरु भगवंतों को देखते हैं वैसे स्थविर कल्पी साधु होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जिन कल्प अपनाने के लिए आपको वज्र नाराज संग्रहण होना चाहिए, और दूसरा बात कि वो 9.5 पूर्व से अधिक का ज्ञान हो, 10 पूर्व से कम का नॉलेज हो, वही अपने गुरु आज्ञा से जिन कल्प की अवस्था धारण कर सकते थे। यदि आपका नॉलेज 10 पूर्व का हो गया और आपका नॉलेज अगर 9.5 पूर्व से कम है तो आप जिन कल्प नहीं ले सकते। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर मेरा नॉलेज 10 पूर्व से ज्यादा हो गया तब मुझे जिम्मेदारी है संघ को चलाने की, इसलिए मुझे संघ में रहना है। क्योंकि जिन कल्पी साधु जो थे वो एकांत में अपनी आराधना ध्यान साधना करते थे निर्जन स्थानों वनों आदि जगहों पे, इसलिए उस समय जिन कल्पी और स्थविर कल्पी दोनों ही मुनि भगवंत थे। जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का लोप हुआ, पर यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि कुछ ऐसे महात्मा थे जो जिन कल्प का लोप होने के बाद भी जिन कल्प तुल्य की आराधना करते थे, मतलब उनको इमिटेट करने की कोशिश करते थे कि हम अपनी आराधना को थोड़ी ऊंची कक्षा में लेके जाए, इसीलिए वो ऐसे जिन कल्प तुल्य की आराधना करते थे। पर धीरे धीरे इसका भी लोप हुआ, वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे। अभी अर्पित भाई काफी समय हो गया है और भी क्यू में है, तो आपके जो भी सवाल है वो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या अगर कुछ समय हो आपके पास तो आप बताइए। एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। प्रकाश भाई आपको ऐड किया है, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिएगा। प्रणाम अर्पित भाई। प्रणाम। 2-4 चीजें है। एक तो आप ये जो जैन धर्म का इतिहास कहते हो, उसको अगर हम छोटा छोटा सिलेबस कर दे 1st to 10th स्टैंडर्ड का, so which can be implemented but it should be at the level of the kids, तो शायद बचपन से ही ये संस्कार या उसमें वो रोपण होगा, नंबर 1। दूसरा मेरा कहना ये है कि पहले तो मैं मिच्छामि दुक्कडम कह दूं, लेकिन हमें शायद ये परंपरा वो परंपरा में शायद नहीं पढ़ना चाहिए। व्हाट इज रियलिस्टिक, शायद उसकी चर्चा करनी चाहिए। ये मेरा मंतव्य है। मिच्छामि दुक्कडम अगर कुछ है तो। तीसरी बात, अभी किसी सज्जन ने पूछा था कि हमारी कितनी पॉपुलेशन तभी थी, तो वहां थोड़ा सा मैं लाइट डालूंगा कि सांप्रतिक काल में, यस आपने जैसे कहा कि राज धर्म वही धर्म होता था, तो सांप्रतिक काल में यस हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, बट हाउ टू सस्टेन दैट वो उनके बाद में किसी को नहीं पता था। सो इट इज नॉट सस्टेनेबल, एंड शायद राइट नाउ वी आर फेसिंग द मेजर प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। हमारे मेजोरिटी जैन जो है वो इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो हमारी ये जो भी चीजें है उसको संभालना वो शायद एक बड़ा चैलेंज है, बट दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट स्टेज है। सो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम छोटा छोटा सिलेबस जैसे कर सकते हैं? हम अवश्य कर सकते हैं, और कुछ कुछ गुरु भगवंत इस दिशा में बहुत अग्रसर है। वैसे बहुत सारे कोर्सेस है जो अलग अलग गुरु भगवंतों के द्वारा शुरू भी किए गए हैं जैनिज्म के ऊपर, और उन्होंने इससे स्पेसिफिक पाठ्यक्रम भी बनाए गए हैं। अगर किसी को और विगत चाहिए तो हम उनको व्हाट्सएप में आदि में भेज सकते हैं ये पाठ्यक्रम के विषय में। आपने और एक बात की, परंपरा के विषय में, अलग अलग परंपराओं के अलग अलग मंतव्य होते हैं, उसके विषय में आपने बात की। आपकी बात ऐसे तो बहुत उचित है, पर हम यहाँ पे जैन परंपरा इतिहास पुस्तक का श्रवण करते हैं, और यह परंपरा को समझने के लिए कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इस परंपरा में ये बात क्यों है और इस परंपरा में ये बात क्यों है, ऐसे मतभेद क्यों है। उस मतभेद को खाली समझने के लिए हमें तथ्यों को समझना आवश्यक है, और यहाँ पे इसलिए तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अर्पित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जनीश भाई। हमेशा की तरह आज का सेशन भी आपका बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अपने जैनायन के रिलेटेड, वो हम स्पीडीली आगे बढ़ते हैं। तो लब्धि विक्रम LVJST का जो ये जैनायन सीरीज है उसका ये 3rd लेक्चर हुआ। 4th लेक्चर अब 9 अप्रैल को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बुधवार को होगा, और ये लेक्चर हमारे श्रेयस भाई जैन लेंगे।
और उसकी डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगी। और आप सभी जानते हैं उस तरह से ये जैनायन जो सीरीज है वो 6 मंथ का कोर्स है। उसमें फर्स्ट 5 लेक्चर्स फ्री रखे हुए हैं ताकि सब जुड़ पाए, और 6 लेक्चर से हम लोग इसकी फीस कलेक्ट करना शुरू करेंगे और इसकी डिटेल्स आपको ग्रुप में दी जाएगी, तो आप कृपया करके उसमें एडमिशन ले लें। और आप सबसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबको जैन सीरीज में जुड़ने के लिए आग्रह भरी विनती कीजिए, सबको साथ में जोड़िए ताकि हम जैन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को आगे भी बढ़ा पाए, स्प्रेड कर पाए। और हमें आपके फीडबैक देते रहिएगा, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी जैनिश के साथ हम एक बात मैं खाली कहना चाहता हूँ कि जैन परंपरा में इतिहास हमने 2 भाग में लिया। अब हमारे विद्वान, बहुत युवा विद्वान श्रेयांश भाई आगे नेक्स्ट सेशंस लेंगे, वो टॉपिक अलग होगा। और इसका कारण है वो अलग टॉपिक इसलिए होगा कि आपका इंटरेस्ट सभी टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बना रहे। और ये टॉपिक जो जैन परंपरा इतिहास है वो हम आगे चल के वापस भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए इस सत्र के साथ जुड़े रहिए, ये संपूर्ण जैनायन सीरीज के साथ जुड़े रहिए और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, फिलॉसफी आदि सभी माध्यमों को समझेंगे, पूजा आदि क्रियाओं के बारे में भी समझेंगे। तो इस सत्र के साथ जुड़े रहिए। और जिना के विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।